अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है मन के सादे सब सदे। हमारा मन एवं हमारा चिंतन हमारे जीवन में खुशियों के लिए, पीड़ा के लिए, दुख के लिए जिम्मेदार है। मन से ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। मन की दिशा क्या है और इसकी दशा क्या है, इन पर निर्भर करता है कि हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। अगर परिस्थितियां मन के अनुकूल हैं, अगर वातावरण मन के अनुकूल है तो हम सुखी हैं। मन के प्रतिकूल वातावरण है, मन के प्रतिकूल यदि परिस्थितियां हैं तो हम दुखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, मन स्वयं को उनके अनुकूल बना लेता है। जिसे यह कला आती है मन के अनुकूलन की, एडेप्टेशन की, तो वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। शास्त्रों में, आध्यात्मिक पुस्तकों में, योग विद्या में हमें जो सूत्र बताए गए हैं, हमें जो संकेत दिए गए हैं, वे कहते हैं कि आप हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। आवश्यक यह नहीं है कि आपके अनुकूल जो परिस्थितियां हैं, आपके प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप आपका रुझान क्या है, इस पर आपके सुख दुख निर्भर नहीं करते। आपकी मानसिक अवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सुख महसूस कर सकें, जिसमें आप प्रसन्न महसूस कर सकें। इसीलिए जब हम उन व्यक्तियों के जीवन को देखते हैं जिनके जीवन के सामान्य आर्थिक पारिवारिक कारण ऐसे नहीं थे जहाँ पर वो सुखी रह सकते थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर परम सुखी थे। चाहे वो नामदेव हों, चाहे कबीर हों, दुख की परिस्थिति भी उनके जीवन में सुख की परिस्थितियां लाई। उनकी मनस्थिति में प्रसन्नता, खुशी सदा विद्यमान रही। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन को सदा शांत व सुखी रखा। देखा जाए तो इधर कुछ दशकों से मनुष्य का मन विकृत हुआ है। जीवन के सुख के लिए कहे जाने वाले साधन जुटे हैं, समृद्धि बढ़ी है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन खुशी चली गई है, प्रसन्नता कहीं विलुप्त हो गई है। इसकी कई बार समाचार पत्रों में चर्चा भी हुई। इस बार विचारकों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि हमारे देश में समृद्धि का स्तर जांचने के लिए जीडीपी का आंकलन होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट सकल उत्पाद दर का आंकलन होता है, जबकि भूटान में समृद्धि स्तर जानने के लिए हैप्पीनेस प्रसन्नता की दर का आंकलन होता है। हमारे देश में कहाँ कितना उत्पाद हुआ, कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, इन सब चीज़ों से हम राष्ट्र की समृद्धि मापते हैं, जबकि भूटान में समृद्धि का मापन इस बात से होता है कि उनका देश कितना खुशहाल है। अतः खुशहाली का संसाधनों से सीधा कोई रिश्ता नहीं है। यदि रिश्ता होता है तो यदि संसाधन होने पर व्यक्ति खुश होता है और कम संसाधन होने पर व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन कम या अधिक संसाधन में भी व्यक्ति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर खुश रह सकता है। मान लीजिए हम पहले छोटे घर में रहते थे, हमें थोड़ा बड़ा घर मिला तो हमारे घर परिवार के सदस्य थोड़े खुश हुए। हमारे घर में फ्रिज नहीं था, हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, हमारे घर में फ्रिज आया, हमारे घर में टेलीविज़न आया, लोग इससे थोड़े और खुश हुए। लेकिन वो खुशी स्थायी नहीं रहती, 2-4 दिन में वो गायब हो जाती है, खो जाती है। फिर वो टेलीविज़न हमें वो खुशहाली नहीं दे पाता जो उसने हमें पहली बार दी थी। कई बार तो एक चीज़ को लेकर के घर के सदस्यों में झगड़े होने लगते हैं। तो खुशहाली का मापन क्या है, खुशहाली का क्या कारण क्या है, खुशहाली कैसे हमारे पास स्थिर रह सकती है? इन प्रश्नों का एक ही जवाब है, हमारा मन। संसाधनों के बढ़ने के बावजूद, स्थितियों के बदलने के बावजूद, धन में वृद्धि होने के बावजूद आप देखेंगे कि कुछ दशकों से, कुछ सालों से मन की परेशानी बहुत बड़ी है। आदमी मन के कारण परेशान हुआ है और उसका सबसे बड़ा परिणाम है आत्महत्याओं की दर का बढ़ना। सारे आकलन, सारे आंकड़े कहते हैं कि आत्महत्या की दर बढ़ी है। कुछ ऐसा हुआ है कि आदमी वर्तमान परिस्थितियों में तनाव को सहन नहीं कर पाता। थोड़ी सी चीज़ इसमें इतनी उत्तेजना भरती है, इतनी उत्तेजना पैदा करती है कि वो मरना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि आत्महत्या की दर किसी एक वर्ग में बढ़ी है, यह सब में बढ़ी है, स्त्रियों में बढ़ी है, पुरुषों में बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि किशोरों में भी बढ़ी है। यही नहीं, आत्महत्या की दर बढ़ने के साथ साथ किशोरों में, युवाओं में नशे की लत भी बढ़ी है। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसी क्या चीज़ें आ गई हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें परेशान कर रही हैं, और उस परेशानी को भुलाने के लिए हमें नशा लेना पड़ता है। और इस परेशानी को यदि हम नहीं ख़त्म कर पाते तो हमें अपने जीवन को समाप्त करना पड़ता है।
कहते हैं कि मनोरंजन के बाद तो परेशानी हल्की होनी चाहिए। मनोरंजन के साधन तो बड़े प्रभावकारी हैं। पहले टीवी मनोरंजन का साधन था, अब तो मोबाइल भी मनोरंजन का साधन बन गया है। लेकिन साधन और उपकरण मिलकर भी हमारे मन का रंजन नहीं कर पा रहे हैं, मन को खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं। और हमें खुशियाँ तभी मिलती है जब हमारा मन हमें खुशी की अनुभूति दे। इसीलिए खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हमें अपने मन से परिवर्तन आरंभ करना पड़ेगा। हमें अपने मन को सुधारना पड़ेगा। हमें अपने मन को स्वच्छ और शुद्ध करना पड़ेगा। मन को स्वच्छ करना है और मन को स्वस्थ करना ही ध्यान है। ध्यान मन का स्नान है। हम कहीं बाहर से आए हुए होते हैं, थके हारे होते हैं, धूल होती है हमारे शरीर पर, रास्ते का बोझ होता है, और जब हम घर में आकर स्नान करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी ताजगी सी लगती है, क्योंकि स्नान में शरीर को धूल और मैल धुल जाते हैं। यदि हम मन की धूल, मन का कूड़ा करकट हटा सकें, मन की धुलाई कर सकें, मन से मन का बोझ हटा सकें, मन की गंदगी हटा सकें, तो हमें समझना चाहिए कि हम मन का स्नान कर पा रहे हैं। ध्यान मन का स्नान है। जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान करना जानते हैं, जो ध्यान में निमग्नता अनुभव करते हैं, वो मन को वो मन का स्नान भी कर पाते हैं। उनका मन भी तरोताजा हो जाता है। उनके मन में फिर उन्हें ताजगी व पुलकन अनुभव हो पाती है। सामान्य जीवन क्रम में हम मन की ताजगी, मन की प्रसन्नता एक कारण से अनुभव कर पाते हैं, और वो कारण है अच्छी नींद। जिस दिन हम बड़ी गहरी से सोते हैं, बड़ी गहरी नींद में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, उस दिन जब नींद से उठते हैं तो मन बड़ा तरोताजा, मन बड़ा खुश प्रसन्न महसूस करता है। लेकिन जो सही मायने में ध्यान कर पाते हैं, वो किसी भी अवस्था में मन को प्रसन्न व तरोताजा बना लेते हैं। इस तरह ध्यान मन को स्नान कराने, उसे प्रसन्न व तरोताजा करने की एक विधि है, जिसे हम कोई अपना सकता है और इससे अपने जीवन को संवार सकता है। नीति शतक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। बंभो बहो वसन्ति गगने सर्वपि नैतादृशा। केचित् वृष्टिविराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृता। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अर्थात, हे मित्र, एक क्षण के लिए मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सभी एक जैसा नहीं होते हैं। कुछ बादल वर्षा के द्वारा धरती को आर्द्र करते हैं, तो कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। हे मित्र, जिस जिस बादल को देखते हो, उसके सामने स्वाति की बूंद के लिए व्यर्थ दीन वचन मत बोलो। राधे।